राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी आजा एकादशी कब है। दोस्तों, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, आजा एकादशी भाद्र माह की 11 को होती है, जो कि इस बार 10 सितंबर को है। दोस्तों, भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आजा एकादशी मनाते हैं। दोस्तों, इस बार आजा एकादशी 9 सितंबर को रात्रि 9:17 से शुरू हो रही है और दोस्तों, आजा एकादशी 10 सितंबर को रात्रि 9:28 पर समाप्त होगी। दोस्तों, आजा एकादशी पूजन का शुभ मुहूर्त 10 सितंबर को प्रातः 7:37 से 10:47 तक है। दोस्तों, आजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, यदि कोई एकादशी का व्रत करता है तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उससे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और दोस्तों, उसके घर में सुख शांति समृद्धि वास करती है। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय के लिए एकादशी किसी उत्सव से कम नहीं होता। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय में एकादशी बिल्कुल त्योहार की तरह मनाते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तुलसी दल अर्पित करने से भगवान विष्णु बहुत ही खुश होते हैं और आपका घर समृद्धि से भरपूर कर देते हैं। दोस्तों, आजा एकादशी व्रत पारण का समय 11 सितंबर को सुबह 6:04 से 8:33 तक होगा। दोस्तों, तो चलिए अब बताते हैं आजा एकादशी पूजन विधि। दोस्तों, प्रातःकाल उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के सामने जाकर संकल्प करें और दोस्तों, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली चीज़ों का ही भोग लगाएं और दोस्तों, इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। दोस्तों, किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी का अनादर ना करें और घर आए किसी भिक्षुक को कभी ना लौटाएं। दोस्तों, इस दिन पीली चीज का दान अवश्य करें, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सुनाती हूँ आपको आजा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आजा एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं ही एक चंडाल का सेवक बन गया था। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु इस आपत्ति के काम में सत्य को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब उसे अपने इस नीच कर्म पे बहुत बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता था कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया
और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी होती है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, कथा का सार कुछ इस प्रकार है। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार अजा एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।